जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है और इस प्रकार आज का ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेडिकेटेड किया जाता है जेसीसी सीजीएल या फिर जो भी ग्रेजुएशन लेवल का बात करते हैं, बिकॉज सभी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है पेपर 2 हिंदी लैंग्वेज का सभी का सेम ही है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये देख पा रहेंगे जो एग्ज़ाम गुरु द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के थ्रू जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट के लिए मार्क्स बूस्टर एक पुस्तक प्रकाशित की गई है और ये काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। सो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। यहाँ पे जो आजीवन शब्द है यह किस प्रकार का समास है? तो आजीवन यहाँ पे देखा जाए तो ये अव्यय भाव समास है। किस प्रकार का समास है? अव्यय भाव। देन नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ पे पूछा गया है। तो कर्मधारय समास के उदाहरण की बात करते हैं तो वो होता है श्वेत पत्र। देन नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा इसका अर्थ आप लोगों से पूछा गया है। तो अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। क्या चीज़ का सही आंसर हो जाएगा? अनुभवहीन। अनुभवहीन व्यक्ति यानी कि जिसके पास अनुभव की कमी है, वो अभी इस फील्ड में नया नया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एडिया रगड़ना। एडिया रगड़ना इसका मुहावरा का अर्थ बताना है। तो एडिया रगड़ना का इसका अर्थ क्या हो जाता है? बहुत दौड़ धूप करना। एडिया रगड़ना से तात्पर्य है बहुत दौड़ धूप करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? इसमें ऑप्शन में आप लोग को चूज करना है कि इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है। तो इसमें से यदि हम लोग देखा जाए तो गंगा। गंगा ये जो नदी का नाम है यह एक प्रकार की संज्ञा है। देन नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा वाचक? तो भाव, जिसमें कि विशेषता का जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो इसमें से वह कौन सा शब्द है? तो इसमें यदि हम लोग देखा जाए तो विद्वता ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। खुशी भी भाववाचक संज्ञा है। मनाही भी भाववाचक संज्ञा है। बट यहाँ पे सोना की बात करते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। सोना यह एक द्रववाचक संज्ञा है, वस्तुवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताएं। माँ ने, तो यहाँ पे जो ने कारक चिन्ह है यह किस प्रकार का कारक चिन्ह है? ना। माँ ने यानी कि यहाँ पे कर्ता ने किसके द्वारा सामान में बाजार खरीदा गया? तो कपड़ा कर्ता के द्वारा खरीदा गया, यानी कि ये कर्ता कारक का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कर्ता कारक का परसग्र कौन सा है? निम्न में से कर्ता कारक का परसग्र यानी कि कर्ता कारक का कारक चिन्ह कौन सा है इनमें से? तो कर्ता का जो परसग्र चिन्ह की बात करते हैं तो वह कौन सा है? से। कर्ता का परसग्र चिन्ह कौन सा है? से। अगला 9 प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि आप लोग का स्क्रीन में ये है, निम्न में से विशेषण शब्द है। विशेषण, इसमें से आप लोग को विशेषण को चूज करना है। तो इसमें से विशेषण जो शब्द है वह शब्द है उचित। कौन सा? उचित शब्द। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। वे अच्छी लड़कियां हैं, इसमें से वाक्य में विकारी विशेषण है। तो इसमें से वाक्य में जो विकारी विशेषण है वह है वे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? शब्द विशेषण नहीं है तो वह शब्द है भाव। भाव जो शब्द है वह एक प्रकार का शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? किसका? संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो नाम बोधक, इसमें से जो नाम बोधक है वह संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो वर्ड है यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो वर्ड है यह एक प्रकार का उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। कैसा? उत्तम पुरुष। मैं, हम, वे, तो इसमें से जो मैं है, मैं का है ये मुझे, तो ये उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें से कौन सा सर्वनाम देखने को मिलता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें से जो संबंधवाचक जैसा वैसा
ये जो जैसा वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति है वह किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शोरसेनी। हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी से मानी जाती है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो उस समय भाषा थी अरबी और फारसी। क्या चीज़ थी? अरबी और फारसी। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हम लोग को देखने को मिलता है? तो इसका उल्लेख यदि हम लोग बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में मिलता है? 120वां अनुच्छेद में। किसमें? 120वां अनुच्छेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो इसका जो गठित है वह सभी मंत्रालय में, यानी कि हम लोग बात करते हैं गृह मंत्रालय में भी, शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, यानी कि ऑल ऑफ दीज सभी मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की गठित की जाती है। कपाट का तद्भव शब्द है, कपाट जो वर्ड है इसका तद्भव शब्द आप लोग से पूछा गया है, तो इसका जो तद्भव शब्द हो जाता है वो हो जाता है किवाड़। कपाट का किवाड़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि वह देशज शब्द है? तो इसमें से जो देशज शब्द की बात करते हैं वो हमारा लोटा है। और हाँ, यदि आप हिंदी का यदि अभी आप लोगों ने पुस्तक नहीं खरीदा है तो आप जितने राइटर वो तो बुक पढ़ना ही पढ़ना है, बट व्याकरण के लिए स्पेशली आप लोग लुसेंट के बुक को प्रीफर कीजिए, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग के कंटेंट दिए गए हैं। और ये जो आप लोग का एग्जामिनेशन पूछा जाएगा इसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न आप लोगों से रिलेटेड पूछे जाएंगे। सो व्याकरण के लिए आप लोग लुसेंट बुक को ही प्रीफर कीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अर्थ परिवर्तन को किन किन नामों से जाना जाता है? अर्थ परिवर्तन को इनमें से किन किन नामों से जाना जाता है? तो व्यंजना और लक्षणा, यानी कि बोथ ए एवं बी, इन दोनों नामों से जाना जाता है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो दंतय। देन नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द का अर्थ। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। जो शब्द का अर्थ बोध कराती है उस शक्ति को क्या चीज कहा जाता है? तो उस शक्ति को कहा जाता है शब्द शक्ति। क्या चीज? शब्द शक्ति कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है, क्लिक अरे, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती बारू मैं, कौन सा रस है? किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती बारू मैं, कौन सा रस है? तो इसमें से कौन सा रस देखने को मिलता है? वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कल्पना के दो प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं? तो कल्पना के जो दो प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, यह किसके द्वारा मानी गई है? तो वर्ड्सवर्थ। किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये मानी गई है। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यता क्या निहित होता है? रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यता क्या चीज निहित होती है? तो भाषा में क्या निहित होती है? लहजा और अभिप्राय, वचार्थ, भाव, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो नोटिफिकेशन जो शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण हो जाता है अधिसूचना। जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आते हैं उसको हिंदी क्या हो जाता है? तो वो अधिसूचना आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत क्या चीज नहीं देखा जाता है? तो प्रार्थना। क्या चीज? प्रार्थना। देन नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? किसकी मृत्यु? तो कबीर की मृत्यु। कबीर की मृत्यु कब हुई थी?
तो कबीर की मृत्यु हुई थी सन 1518 ईस्वी में। कब? 1518 ईस्वी में कबीर की मृत्यु हुई थी। माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा? माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या चीज करना पड़ा होगा? तो पछतावा करना पड़ेगा। क्या चीज? पछतावा करना पड़ेगा। कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है? कबीर के द्वारा जो तू ही ये प्रयोग किया गया है, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये प्रयोग किया गया है परमात्मा के लिए। किसके लिए? परमात्मा के लिए। सखी शब्द किससे बना हुआ है? जो सखी शब्द है वह किस वर्ड से बना हुआ है? तो सखी शब्द की बात करते हैं, ये साक्षी से बना हुआ है। किससे? साक्षी से सखी शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? तो गोपियों का मन किसके द्वारा चुराकर ले जाया जाता है? गोपियों का मन श्री कृष्ण के द्वारा ले जाया जाता है। क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? ये आप लोग पुस्तक पढ़े होंगे, कोई कहानी होगा, तो उसमें क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य कहने पर। सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता आप लोग को देखने को मिलती है? तो भयानक रस। किस प्रकार का रस? भयानक रस। विद्यापति के प्रकृति चित्रण में विशेष महत्व मिला है। विद्यापति की प्रकृति चित्रण में विशेष महत्व मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बसंत ऋतु। क्या चीज हो जाएगा सही आंसर? तो बसंत ऋतु। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कबीर की इनमें से कौन सी कृति है? इनमें से कबीर की कौन सी कृति है? तो विजक जो कृति है वह किसके द्वारा रचित की गई है? कबीर के द्वारा विजक। देन नेक्स्ट प्रश्न है, किस पद में निर्गुण का खंड हुआ है? किस पद में निर्गुण का खंड हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत गति कछु कहत ना आवे। अगला प्रश्न है, हनुमान बाहु कितने छंदों की रचना है? हनुमान बाहु के कितने छंदों की रचना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44 छंदों की। अगला प्रश्न है, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित के प्रथम पद में कौन सा रस हम लोग को देखने को मिलती है? तो वीर रस। कौन सी रस? वीर रस। अगला प्रश्न है, कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? कुम्हार के द्वारा कितने प्रकार के मिट्टी को मिलाकर के बर्तन का निर्माण करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार की मिट्टी। तो कितने प्रकार की मिट्टी? एक प्रकार की मिट्टी। अगला प्रश्न है, उद्धव कृष्ण को प्रेम से उस तरह छूते हैं जैसे कि पत्ते कमल के भीतर रहकर भी जल्द से अछूते रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमल। अगला प्रश्न है, काशी में कविता वर्धिना सभा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। देन नेक्स्ट प्रश्न है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना में पिए का संबोधन किसके लिए है? तो पिए का संबोधन किसके लिए किया गया है? ये संबोधन किया गया है कृष्ण के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? तो गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्यों की रचना की है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कितने काव्यों की रचना की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा 2 काव्यों की रचना की गई है। कितने महाकाव्यों की? 2 महाकाव्यों की। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोकगीत है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोकगीत कौन सा है? तो हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ शोकगीत है वह है सरोज स्मृति। क्या जी? सरोज स्मृति। और कुछ प्रश्न आप लोग याद नहीं किए हुए हैं तो कोई बात नहीं, इसीलिए कोई भी प्रश्न है उसका आंसर भी
आप लोगों को 2 से 3 बार रिपीट कर दिए जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इस चीज़ को भी एक बार सुनिएगा, और जब अगला बार ये प्रश्न आपके समझ प्रतीत होगा तो वो आपका डायरेक्ट माइंड वहाँ पे हिट कर जाएगा। इसीलिए आप शब्दों को भी ध्यान से सुनना है, बिकॉज 2-3 बार रिपीट किए जा रहे हैं, उसका प्रश्न भी और सहित उसका आंसर भी। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निराला जी को, कि इसका निराला जी को बंध के बंधन में अरुचिकर है जिस प्रकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धार्मिक। पंत जी असहयोग आंदोलन से कब संबंध हुए थे? पंत जी असहयोग आंदोलन से कब संबंध हुए थे? तो 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो सीमेंट कारखाना, झारखंड में पहली सीमेंट कारखाना जपला पलामू, उसे भी स्थापित किया गया था 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंत जी ने प्रकृति प्रेम का चित्रण किया है। तो संयोग श्रृंगार के रूप में, वियोग श्रृंगार के रूप में, यानी कि बोथ, दोनों के रूप में पंत जी के द्वारा प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहलाती है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महादेवी। क्या चीज? महादेवी। देन नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम बताएं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, यानी कि निहार, रश्मि, नीरजा, यानी कि उपरोक्त में से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रेम और मस्ती के कवि प्रणय में तल्लीन हो जाने की क्या रखती हैं? प्रेम और मस्ती के कवि प्रणय में तल्लीन हो जाने की क्या रखते हैं? तो तल्लीन होने की इच्छा रखते हैं। क्या चीज़? तल्लीन होने की इच्छा रखते हैं। चित्रधार प्रथम संस्करण किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? चित्रधार का जो प्रथम संस्करण है वह किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो इनमें से कौन सा रचना गीति काव्य है? इनमें से कौन सी रचना गीति काव्य है? तो रसवंती। रसवंती ये किस प्रकार की रचना है? तो ये गीति काव्य है। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगली प्रश्न है, दिनकर जी के व्यक्तित्व निर्माण में किसका विशेष योगदान रहा है? दिनकर जी के व्यक्तित्व निर्माण में किसका सबसे विशेष योगदान रहा है? तो उनकी पत्नी का। किनका? उनकी पत्नी का। अगला प्रश्न है, आज्ञेयजी प्रतीक के संपादक कब हैं? तो इसका संपादक है जो कि कब किया गया है? 1947 ईस्वी में। नई कविता नाम के जनक हैं। जो नई कविता है इसके नाम के जनक कौन है? तो इसके नाम के जनक है अज्ञेय। कौन? अज्ञेय। देन नेक्स्ट प्रश्न है, नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ था? नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागा अर्जुन का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन के व्यंग्य की धारा क्या है? नागा अर्जुन के व्यंग्य की धारा क्या है? नागा अर्जुन के व्यंग्य की धारा क्या है? तो नागा अर्जुन की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत ही तेज। क्या आंसर हो जाएगा? अत्यंत ही तेज। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में। सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया? सर्वेश्वर के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा था ऑप्शन नंबर बी, दिनमान। अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है, भूमिल ने ITI किस ट्रेड में किया था? कौन? भूमिल। तो ये किस ITI ट्रेड में? विद्युत, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा इनके ITI किया गया था, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। अगला प्रश्न है, धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त गर्माहट कहाँ से आती है?
तो जेठ के दोपहरी से, कहाँ से? जेठ के दोपहरी से। गोदान में कितने अध्याय हैं? जो गोदान है तो इसमें कितने अध्याय देखने को मिलते हैं? तो ये जो गोदान है इसमें हम लोग कुल अध्यायों की संख्या बात करते हैं, तो इसमें कुल अध्याय कितने देखने को मिलते हैं? 36। कितने? 36। मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो इनके जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ने के बाद इसे कहाँ पे भेजा गया था? कांके का पागल खाना। कांके का पागल खाना। अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा को शिवपालगंज से कितनी दूरी पर मेला लगता था? तो कितनी दूरी पर यह मेला लगता था? 5 मील की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 5 मील की दूरी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान में प्रेमचंद्र ने आत्म की काया के सहुर हो बताया है। आत्म की काया, तो ये किसको बताया गया है? तो गोदान में जो प्रेमचंद के द्वारा ये बताया गया है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी, किसको? धनिया को। अगला प्रश्न है, चिचाई की माँ किसको डायन कहती है? जो चिचाई की माँ है ये किसको डायन कहती है? तो पार्वती की माँ को। किसको? पार्वती की माँ को डायन कहती है चचाइन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो कि प्रश्न है, कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं, राग दरबारी में किस द्वारा कहा जाता है? तो राग दरबारी में इसे किस द्वारा कहा जाता है? रंगनाथ। रंगनाथ द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथ द्वारा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? तो कितने नाटकों का उल्लेख हम लोग को देखने को मिलता है? तो इसमें कुल नाटकों की संख्या बात करते हैं तो 15 नाटक। कितने? 15 नाटक। कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है? कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शकराज। कौन? शकराज। अशोक किसे सारी चीलें दे देता है? अशोक है जो कि वह किसे सारी चीलें दे देता है? तो सुरेखा को। किसको? सुरेखा को। खड़ी बोली में लिखित दूसरा नाटक है। खड़ी बोली में दूसरा लिखित नाटक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विद्या सुंदर। क्या चीज? विद्या सुंदर। मिहिर देव कौन कथा है? मिहिर देव कौन था? तो मिहिर देव की यदि हम लोग परिचय का बात करते हैं तो ये कौन था? कोमा के गुरु। अशोक किससे प्रेम करता था? अशोक किससे प्रेम करता था? तो वर्णा से। अशोक है जो कि वह वर्णा से प्रेम करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए? ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को कितने रुपये दिए थे? 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई? तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। कब? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक है। नीलम देश की राज कहानियाँ, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जैनेन्द्र। कौन? जैनेन्द्र। निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो निर्मल वर्मा का जो जन्म हुआ था वो शिमला में हुआ था। कहाँ पे? शिमला में। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस युग के कहानीकार हैं? कमलेश्वर किस युग के कहानीकार हैं? तो प्रेमचंद्रोत्तर युग के। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं? वापसी के जो कथानायक हैं, कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं? तो ये कहाँ से अवकाश है जो कि वह प्राप्त करते हैं? तो रेलवे की नौकरी से। रेलवे की नौकरी से अवकाश यानी कि छुट्टी। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? यशपाल के द्वारा बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इनके द्वारा बीए की जो शिक्षण की ये कहाँ से की गई थी? लाहौर के नेशनल कॉलेज से। लाहौर के नेशनल कॉलेज से। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रंजीत का। किसका? रंजीत का। यह कथन रंजीत का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रसाद की कहानियों में महत्ता प्राप्त है। प्रसाद की कहानियों में महत्ता प्राप्त है, तो किसकी महत्ता प्राप्त है? ऐतिहासिक, कथा वस्तु और मनोवैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों का।
प्रेमचंद्र की कथा भूमि रही है, प्रेमचंद्र की कथा भूमि रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, निम्न मध्य वर्ग। क्या चीज? निम्न मध्य वर्ग। ज्ञानेंद्र कुमार की कहानियां इनमें से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? ज्ञानेंद्र कुमार की कहानियां इनमें से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादिता का। निर्मल वर्मा प्रारंभ में किस पेशे से जुड़े थे? तो निर्मल वर्मा है जो कि प्रारंभ में किस पेशे से जुड़े हुए थे? अध्ययन। अगला प्रश्न है, दिल्ली में दीवान चंद्र की मौत किस ऋतु में हुई? दिल्ली में दीवान चंद्र की मौत किस ऋतु में हुई थी? शरद ऋतु में। विवाह के बाद उषा प्रियवंदा पति के साथ कहाँ गई? तो अमेरिका गई थी। विवाह के बाद कहाँ गई थी? अमेरिका। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया है? तो इसमें से कौन सा उपन्यास है जो कि वह यशपाल के द्वारा रचित की गई है? तो वह उपन्यास है दादा कॉमरेड, दिव्या, देशद्रोही, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, रंजीत से मिस पाल की अकस्मात भेंट में कहाँ हुई थी? तो आकस्मिक भेंट कहाँ पे उनकी हुई थी? रायसन में। कहाँ पे? रायसन में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है, तो इसके रचयिता का नाम क्या चीज है? तो इनके जो रचयिता है इसका नाम है मधुकर कवि। क्या चीज? मधुकर कवि। देन नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो नाभा दास कृत भक्तमाल की भाषा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा की। भाव विलास किसकी रचना है? ये जो भाव विलास है यह किसकी रचना है? तो ये जो भाव विलास है यह देव की रचना है। किसकी रचना है? देव की। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? तो ये आचार्य की कृति देखने को मिलती है केशव दास की। किसकी? केशव दास की। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। लाल तारा के रचनाकार कौन है? लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी। कौन? राम वृक्ष वेनीपुरी। हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? हमारी जापान यात्रा ये किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है कन्हैया लाल मिश्र के द्वारा। कन्हैया लाल मिश्र के द्वारा। और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके द्वारा किसे पुरस्कृत किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। तो इस प्रकार हम लोग ये जो न्यू पब्लिकेशन एग्जाम ग्रुप द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन प्रकाशित की गई ये पुस्तक है, जिसका प्रैक्टिस सेट अभी हम लोगों ने बहुत ही लिमिट समय में आप लोगों को डिलीवर करने का प्रयास किया गया। और इन 100 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, क्या आपका स्कोरिंग रहा, सो आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लीजिएगा। और बैक टू बैक इसके प्रैक्टिस सेट है आप लोग को अपलोड किए जाएंगे। सो जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा से प्रत्येक वीडियो में इस प्रकार सब्सक्राइब ये कहने की बात नहीं है। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली है जो कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसीलिए मैं प्रत्येक वीडियोस में ये सब्सक्राइब करना या फिर इन सभी पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए। प्रिपेयर आप लोग पूरी जानदार शानदार करते रहें। बहुत ही जल्द आप लोग का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाए जाएंगे।